चलिए आज एक ऐसी केमिकल प्रोसेस को समझते हैं जो हर पल हर जगह हमारे आसपास हो रही है, हमारे शरीर के अंदर, फोन की बैटरी में, और हाँ, जब लोहे पर जंग लगती है तब भी। ये कहानी है ऑक्सीकरण और अवकरण की। कभी सोचा है कि चमकचमाता हुआ लोहा वक्त के साथ उस भूरी परत में क्यों बदल जाता है? या फिर एक कटा हुआ सेब थोड़ी देर में भूरा क्यों पड़ जाता है? असल में इन सारे सवालों के पीछे एक ही केमिकल कहानी है, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। केमिस्ट्री की दुनिया में समझिए कि ये दो सबसे अहम खिलाड़ी हैं और इनका खेलना बड़ा सीधा साधा है। तो देखिए, सारा खेल बस इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन का है। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खो देता है, हम कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो गया। और ठीक इसका उल्टा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका अवकरण हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, ये असल में होता कैसे है। यहां इन इक्वेशंस में यही लेन देन दिखाया गया है। एक तरफ है सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और दूसरी तरफ कॉपर आयन है जो वही इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रिड्यूस होकर वापस सॉलिड कॉपर बन रहा है। तो ये समझिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे और कोई लेने वाला ही ना हो। और जब ये दोनों साथ में होते हैं, इसी मिलीजुली रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब हर कहानी में कुछ किरदार तो होते ही हैं, है ना? तो चलिए अब इस केमिकल कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं, यानी वो एजेंट्स जो ये सारा लेन देन करवाते हैं। तो पहला किरदार है अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझिए कि ये वो दानी है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी दूसरे को दे देता है, और क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे को रिड्यूस होने में मदद कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर आता है दूसरा किरदार, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, बल्कि कह सकते हैं कि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनकर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पर एक मजेदार और थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को तो रिड्यूस करता है, ठीक, लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और बिल्कुल यही लॉजिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर भी लगता है। वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, पर क्योंकि इस प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो उल्टा रिश्ता है ना, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इस पूरे लेन देन पर नजर कैसे रखी जाए, खासकर तब जब रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो। तो सवाल ये है कि जब हमारे सामने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हों, तब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन ले रहा है? हर बार तो इतना सीधा नहीं होता ना। और बस यहीं पर एंट्री होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। इसे आप एक तरह का केमिकल स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक काल्पनिक चार्ज है जो हम किसी एटम को असाइन करते हैं, ये मानकर कि सारे बॉन्ड्स 100% आयोनिक हैं। और इसी स्कोर कार्ड से हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ट्रैक करने में मदद मिलती है। अब ये नंबर पता करने के कुछ सिंपल से रूल्स हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट जब अपने फ्री यानी शुद्ध रूप में होता है, जैसे O2 गैस या लोहे के रॉड, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। हाइड्रोजन का ज्यादातर +1 होता है और ऑक्सीजन का -2। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट। इसमें हमें मैंगनीज यानी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो स्टेप 1 जो हमें पता है वो लिख लेते हैं, पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। स्टेप 2, अब एक इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है तो सबका टोटल 0 होना चाहिए। अब बस स्टेप 3 और 4 में इसे सॉल्व करना है। और ये देखिए, हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, +7। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जान गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये टूल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका कैसे बन जाता है। और अब देखिए पूरी कहानी कितनी सिंपल हो जाती है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस इस स्कोर कार्ड यानी ऑक्सीडेशन नंबर पर ध्यान देना है। इसकी मदद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाती है। तो अब सबसे आसान परिभाषा ये है,
अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन है, जैसे +2 से बढ़कर +3 हो गया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, जैसे +7 से घटकर +2 हो गया, तो वो रिडक्शन है। सिंपल, बस इतना ही। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो केमिकल लेन देन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारी जिंदगी का बेसिस है। हमारे शरीर में खाने से एनर्जी बनना, बैटरी का चलना, लोहे पर जंग लगना, आग का जलना, ये सब कुछ यही तो है। तो अब सवाल ये है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारे आसपास और कहाँ-कहाँ हो रही हैं। अगली बार जब हम सांस लें या अपने फोन की बैटरी को देखें, तो शायद इस अदृश्य केमिकल डांस के बारे में सोच सकते हैं।